हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, व्यस्त होंगे। जैसा कि आप जानते हैं हम कक्षा 12वीं इतिहास विषय पर चर्चा कर रहे हैं, जिसका अध्याय है चैप्टर 6, जिसका नाम है भक्ति सूफी परंपराएं। इसके बारे में थोड़ा जानेंगे। भक्ति सूफी परंपराएं लगभग 8वीं से 18वीं सदी का जो ये इतिहास है, इसको हम जानने का प्रयास करेंगे। इससे पहले मैंने आपको जो चैप्टर 5 था हमारा यात्रियों के नजरिए, उसके बारे में मैंने आपको विस्तार से चर्चा करवाई थी उस पर, जिसमें हमने अल-बिरूनी, इब्न बतूता और फ्रांसवा बर्नियर के नजरिए से हमने पढ़ा था उस समय का इतिहास को। अब ये पढ़ेंगे हम भक्ति सूफी परंपरा को। ठीक है, इसमें इस समय पे आप फोकस करना, ये समय बार बार आएगा। 8वीं से 18वीं सदी, ठीक है, तो 8वीं से 18वीं सदी पे फोकस करना है आपको, और इसमें देखना है कि क्या क्या बदलाव आ रहे थे भारत में। ठीक है, भक्ति के संदर्भ में। ठीक है, तो क्या क्या बदलाव आ रहे थे उस पर हम थोड़ी चर्चा करेंगे। ठीक है, जैसे बदलावों में हम बात करेंगे कि इस समय में 8वीं से 18वीं सदी में जो भारत में पुराणों का महत्व बढ़ रहा था। जैसे कि मैंने आपको तीसरे चैप्टर में पढ़ाया था कि वैदिक ग्रंथ कौन से हैं हमारे, वेद 4 प्रकार के हैं हमारे। ठीक है, उसके बाद उपनिषदों की बारी आती है जो 108 है, फिर पुराणों की संख्या मैंने बताई थी 18 है। तो पहले के समय में जो था वेदों की सत्ता ज्यादा थी, वेदों का ज्यादा पठन पाठन हो रहा था, मंत्रों में उसका उच्चारण वगैरह हो रहा था। लेकिन 8वीं से 18वीं सदी में हम ये देखते हैं कि वेदों का जो महत्व है वो कम हो रहा है और पुराणों का महत्व बढ़ रहा था। पुराण जो कि 18 पुराण है, जिसमें विष्णु पुराण है ना, शिव पुराण जो वगैरह कथाएं आज भी होती हैं, आप देख सकते हैं, तो उनका महत्व बढ़ गया। वेदों का महत्व खत्म नहीं हो गया, उनका महत्व कम हो गया। इसके बारे में जानेंगे। और इस समय में 8वीं से 18वीं सदी में संत आ रहे हैं, संतों के बारे में पढ़ेंगे। तमिलनाडु में भक्ति जो आंदोलन था वो शुरू हो रहा था, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। अलवार संत, न्यायनार संत आ रहे हैं, संत पुरुष भी हैं, महिला भी संत हैं इसमें। ठीक है, वो भी देखेंगे हम थोड़ा, और जीवनियां देखेंगे, संतों की रचनाएं वगैरह देखेंगे। ठीक है, और सामाजिक वर्गों की आस्थाएं क्या थी, उनके आचरण क्या थे, व्यवहार क्या था, उस पर नजर डालने का प्रयास करेंगे। ये बदलाव उस समय आ रहे हैं। ठीक है, और तांत्रिक पद्धति भी इसमें हमें देखने को मिलती है। समय में 8वीं से 18वीं सदी में तांत्रिक पद्धति देखने को मिलती है। देवी की आराधना की जा रही है, जो बंगाल वाला इलाका है, जो पूर्वी जो भारत है, वहां पर हम देख रहे हैं। ठीक है, वो भी एक बदलाव हो रहा है। ठीक है, तो ये थोड़ा जानेंगे। फिर भक्ति परंपरा को देखेंगे कि सगुण निर्गुण वगैरह, और अलवार क्या है, नयनार क्या है, संत, इनके बारे में चर्चा करेंगे। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। और सबसे पहले जो भक्ति है यहाँ पे, इस भक्ति को हम जोड़ेंगे जो हिंदू धर्म में से हम जोड़ेंगे, जिसमें विशेषकर हम भक्ति आंदोलन की बात करेंगे, प्रारंभिक भक्ति आंदोलन की बात। ठीक है, और सूफी जो परंपराएं हैं, सूफी को हम इस्लाम से जोड़ेंगे। सबसे पहले हम भक्ति वाला जो पार्ट है उसे कवर करेंगे। ठीक है, सूफी वाला हम बाद में करेंगे इसी चैप्टर में। इसे हम इस्लाम से जोड़ेंगे। जैसे इस्लाम धर्म का जब भारत में आगमन हुआ, तो उनके साथ जो थे सूफी ओ का भी आगमन हुआ भारत में, तो उनके नजरिए से हम पढ़ेंगे भारत को। तो ठीक है, जानेंगे इनकी और भी जो सूफी जो मत थे, सूफी संप्रदाय थे, वो उनके बारे में जानेंगे। चिश्ती सूफी थे, ठीक है, कादरी सूफी थे, उनके बारे में थोड़ा जानने का प्रयास करेंगे इस चैप्टर में, वो बाद में। पहले भक्ति परंपराओं का हम जानेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले कौन कौन से हमें क्वेश्चन पढ़ने हैं वो देख लेते हैं एक बार। जो कि ये क्वेश्चन है यहां पर बोर्ड पर, और आपकी किताब में वो टॉपिक है। ठीक है, तो टॉपिक को मैंने क्वेश्चन में कन्वर्ट कर दिया है, तो आपको वो देखना है और आपको पढ़ना है बहुत ही अच्छे से। तो सबसे पहले हम देखते हैं इसमें क्या क्या पढ़ना है हमें। इस काल में, ये शब्द बार बार आएगा, इस काल का मतलब है कि 8वीं से 18वीं सदी। ठीक है, 8वीं से 18वीं सदी, उसमें धार्मिक विश्वासों में और आचरणों में क्या बदलाव आ रहे थे। ठीक है, आचरण मतलब व्यवहार वगैरह। ठीक है, उसमें क्या बदलाव आ रहे थे, वो ये पॉइंट्स मैंने लिखवा दी। क्वेश्चन आ सकता है 3 नंबर का, ध्यान रखना। फिर अगला क्वेश्चन देखेंगे, धार्मिक विश्वासों और आचरणों में इस काल तक भेद और संघर्ष देखने को मिलते हैं हमें। इस काल का मतलब है 8वीं से 18वीं सदी को यहां पर इस काल कह रहा है। इस काल में क्या भेद थे, भेद माने अंतर, और संघर्ष क्या था, वो भी देखेंगे। फिर भक्ति परंपरा को 2 वर्गों की चर्चा करेंगे। भक्ति परंपरा को 2 वर्गों में बांटा गया, उसको देखेंगे। फिर बाद में एक क्वेश्चन बना दिया मैंने अलवर और नयनार के बारे में, थोड़ा इन्हें भी देखेंगे। और ये पार्ट 1 है आपका। ठीक है, तो इस पर चर्चा करते हैं। सबसे पहले देखते हैं क्वेश्चन जो है, मैं रीड कर देता हूं, फिर उसको मैं आपको समझाऊंगा। ठीक है, ये टॉपिक है आपका, और किताब आप जरूर रीड करो। सबसे पहले उसका इंट्रोडक्शन जरूर पढ़ा करो। जब भी चैप्टर पढ़ते हैं आप, तो उसका इंट्रो जरूर पढ़ा करो। ठीक है, उसके ऊपर थोड़ा समय बिताया करो। ठीक है, और किताबें रीड किया करो ज्यादा से ज्यादा। ठीक है, और ये सारा जो भी मैंने यहां पर लिखा है, ये आपकी किताब में ही सब कुछ लिखा हुआ है। ठीक है, तो हम देखते हैं, अब शुरुआत करते हैं। इस काल में धार्मिक विश्वासों व आचरणों में क्या बदलाव आ रहे थे। ठीक है, इस काल का मतलब है 8वीं से 18वीं सदी में क्या बदलाव आ रहे थे, तो देखते हैं। सबसे पहले आप शुरुआत करेंगे तो ये लिखेंगे उत्तर में, इस काल में धार्मिक विश्वासों व आचरणों में
क्या की जगह निम्नलिखित बदलाव आ रहे थे। निम्नलिखित कौन कौन से बदलाव हैं वो देख लेते हैं। सबसे पहले मूर्तिकला, मंदिरों और नए साहित्य की रचना जिनमें अनेक तरह के देवी देवता दिखाई देते हैं। तो सबसे पहले मूर्तिकला वगैरह यहां पे स्थापित हो रही थी, भगवान विष्णु भगवान शिव इनकी मूर्तियां वगैरह बनवाई जानी थी, मंदिरों की स्थापना हो रही थी इस समय में, और नए साहित्य की रचना हो रही थी, नई नई किताबें वगैरह पुस्तक वगैरह लिखी जा रही थी। जैसे अलवारों के बारे में जब मैं पढ़ाऊंगा तो अलवारों का एक ग्रंथ था, ठीक है, उसे कहा गया था नलयरा दिव्य प्रबंधम, बहुत बड़ा नाम था उसका। तो उस समय साहित्य की रचना हो रही है, ठीक है। साहित्य माने ऐसे समझ लो धार्मिक पुस्तकें वगैरह हैं, ठीक है। तो वगैरह वो साहित्य का मतलब होता है जो समाज का जो हित करे, जो समाज का फायदा पहुंचाए, तो वो सब हो रहा है यहां पर, और जिसमें अनेक तरह के देवी देवताओं का जिक्र आ रहा है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, पहला पॉइंट ये है। और दूसरा पॉइंट, इस काल में वैदिक सत्ता से ज्यादा पुराणों की लोकप्रियता बढ़ गई। पुराणों की लोकप्रियता बढ़ गई वैदिक सत्ता से ज्यादा, ठीक है। वैदिक सत्ता का मतलब है कि प्राचीन समय से भारत में वेदों का महत्व था, जैसे कि मैंने आपको बताया था 4 वेद थे, तो उनका पठन पाठन होता था, ठीक है। यज्ञ वगैरह हो रहे हैं, मंत्रों का उच्चारण वगैरह हो रहा है, तो हमें देखने को मिल रहा है, ठीक है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। लेकिन इस काल में 8वीं से 18वीं सदी में क्या हुआ, वैदिक जो सत्ता थी उससे ज्यादा पुराणों की लोकप्रियता हो गई। पुराण भी हिंदुओं के ग्रंथ हैं, इसके ये 18 ग्रंथ हैं। कितने ग्रंथ हैं ये 18 हैं पुराण, ठीक है, जिसमें देवी पुराण, विष्णु पुराण, शिव पुराण, ये कथाएं वगैरह आज भी देख सकते हो प्रचलित हैं, ठीक है, आज भी चलती हैं ये, और इन पे ज्यादा फोकस किया जाने लगा, तो ध्यान रखना, ठीक है। दूसरा पॉइंट ये। और तीसरा, वैदिक देवता जैसे इंद्र, सोम, अग्नि की आराधना होने लग गई, ठीक है। अग्नि की आराधना कम होने लग गई, और भगवान विष्णु, भगवान शिव, विष्णु और देवी की आराधना पर ज्यादा फोकस देने लग गए, ज्यादा जोर देने लग गए। कहने का मतलब है इस काल में 8वीं से 18वीं सदी में हुआ क्या, जो वेदों के देवता थे जैसे इंद्र, सोम, अग्नि, इनकी जो आराधना थी वो कम हो गई, और जो पुराणों में जो देवताओं का ज्यादा जिक्र है वो भगवान शिव, भगवान विष्णु और देवी की आराधना पर ज्यादा फोकस होने लग गया। तो ये बदलाव एक आ रहा था, तो ध्यान रखना इस बारे में, ठीक है। ये चौथा पॉइंट है आपका। मैंने पॉइंटों को इस तरह भी लिखा है, आपको सारे पॉइंट इस तरह लिखने हैं, ठीक है, वर्टिकल ऑर्डर में ऐसे, क्योंकि जगह कम होने के कारण मैंने पॉइंट्स को थोड़ा एडजस्ट किया बोर्ड के हिसाब से, क्योंकि बोर्ड पे थोड़ी लिमिट कम है लिखने की, तो इसलिए मैंने उसको एडजस्ट किया। लेकिन आपको अपनी कॉपी में, रजिस्टर में सीधा लिखने हैं ऐसे पॉइंट, नंबर 1 पॉइंट बना के, नंबर 2, नंबर 3, इस प्रकार लिखने हैं, ठीक है। और इसी काल में संतों की जीवनियां वगैरह रचनाएं हमें देखने को मिलती हैं, संतों की जीवनियां मिल रही हैं। जैसे अलवार संतों के बारे में पढ़ाऊंगा मैं, न्यान्यर संतों के बारे में बताऊंगा, तो ये इनकी जीवनियां मिल रही हैं। जीवनियां माने व्यक्ति के बारे में, उसके बारे में, और रचनाएं वगैरह कौन कौन सी रचनाएं कर रहे हैं, कौन कौन सी पुस्तकें लिख रहे हैं, उसके बारे में हम विस्तार से इसमें चर्चा करेंगे आगे भी। तो ये बदलाव आ रहे हैं इस समय में। और चौथा पॉइंट, शूद्रों व अन्य सामाजिक वर्गों की आस्थाओं और आचरणों को ब्राह्मणों द्वारा स्वीकृत किया जाना, उसे नया रूप प्रदान करना। कहने का मतलब है अब शूद्रों की जो स्थिति थी इसमें 8वीं से 18वीं सदी में थोड़ी बेहतर हुई पहले के मुकाबले। पहले बताया गया था कि शूद्रों को पठन पाठन नहीं करना है, कुछ भी सुनने का वो नहीं है, जैसे कोई धार्मिक कृत्य हो रहा है तो सुन नहीं सकते हैं। लेकिन इस समय में देखते हैं हम शूद्रों को की जो आस्था वगैरह थी, इसमें कहा गया कि पुराणों को सुनने का उन्हें अधिकार मिल गया, पुराणों को वो सुन सकते हैं, कथाओं को, ठीक है। तो उनका थोड़ी आस्था, जो आचरण थे, थोड़ा उनको नया रूप दिया गया। तो ये याद रखना इस बारे में पॉइंट में, ठीक है। तो इस प्रकार हम जो बदलाव हो रहे हैं धार्मिक विश्वास और आचरण को देख सकते हैं, ठीक है। तो ये सारे बदलाव इस समय देखने को हमें मिल रहे हैं, तो इस पर फोकस आप करना, ठीक है। तो ये हो गया पहला क्वेश्चन कि धार्मिक विश्वासों व आचरणों में क्या बदलाव आ रहे थे, पहला क्वेश्चन हो गया। आपकी किताब में है ये, जो भी मैं यहां पे लिखवाता हूं आपको किताब में मिल जाएगा, उसे पढ़ लेना आप, ठीक है। किताब जरूर पढ़ा करो, ये नहीं कि जो भी पढ़ा रहे हैं आंख बंद करके पढ़ लो, ठीक है। हो सकता है कि मैं कुछ गलत बोल रहा हूं इसमें, या कुछ गलत मेरे से निकल रहा है, तो आप उसे चेक करते रहें, जो भी आपको गलत लगे, जो भी आपको डाउट लगे, कमेंट बॉक्स में लिखते रहो, ठीक है। मैं कमेंट पढ़ूंगा तो उसे सही कर दूंगा आंसर। दूसरा क्वेश्चन, धार्मिक विश्वास और आचरणों में इस काल तक भेद और संघर्ष के बारे में बताइए। बोल रहा है कि इस काल में 8वीं से 18वीं सदी में धार्मिक विश्वासों और आचरणों में इस काल में भेद और संघर्ष क्या थे। जो धार्मिक विश्वास थे, आप देख रहे हो कितने सारे धार्मिक विश्वास हो रहे हैं भारत में। वेदों की सत्ता भी चली आ रही थी, पुराणों की लोकप्रियता बढ़ गई, दूसरे ग्रंथ का महत्व बढ़ने लग गया, ठीक है। और आगे चलकर हम तांत्रिक पद्धति के बारे में पढ़ेंगे।
तंत्र मंत्र ये भी आने लग गया, तो अब संघर्ष की स्थिति भी हो जाएगी थोड़ी थोड़ी। ठीक है, अब देखते हैं इस काल में भेद क्या थे, वो देख लेते हैं। भेद धार्मिक विश्वास और आचरणों में। आचरण का मतलब है कि व्यवहार व्यक्ति कैसे करता है अपना। ठीक है, क्या आचरण, आचरण कहते हैं आचरण सही कर लो अपना, व्यवहार वगैरह जो उसका है, ठीक है, वो सब। तो भेद क्या थे वो देख लेते हैं पहले। भेद माने अंतर। इस समय में अंतर क्या आ रहा है? सबसे पहले है तांत्रिक पद्धति, कि देवी की आराधना होने लग गई इस काल में। 8वीं से 18वीं सदी में स्त्री और पुरुष शामिल होते थे देवी की आराधना में। ये बात अच्छी बात है, जबकि इसमें समानता देख सकते हैं हम कि देवी की आराधना करनी है, अगर पूजा पाठ वगैरह हो रहा है तो उसमें स्त्री भी है पुरुष भी है, दोनों शामिल हो रहे हैं एक साथ। ठीक है, तो ये देख सकते हैं हम। और वर्ग और वर्ण के भेद की अवहेलना की जाती थी इसमें। तांत्रिक पद्धति में अगर देवी की आराधना किसी को करनी है तो उसमें वर्ग और वर्ण का भेद नहीं था कि ये वर्ण के लोग पूजा करेंगे, ये वर्ण के लोग आराधना करेंगे और बाकी वर्ण के लोग नहीं करेंगे, ऐसा नहीं था। एक हमें यहां पर समानता देखने को मिलती है। ठीक है, वर्ण और वर्ग के भेद की अवहेलना की जा रही है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो ध्यान रखना। ठीक है, फिर आगे नाम सिंह, मैं दोबारा कहता हूं, मैंने पॉइंट्स ऐसे लिख रखे हैं, इस तरह हॉरिजॉन्टल लिख रखे हैं ऐसे। आपको पॉइंट सारे ऐसे लिखने हैं, इस ऑर्डर में। ठीक है, इस ऑर्डर में लिखने हैं। ठीक है, ध्यान रखना। और जो तांत्रिक पद्धति थी, जो देवी की आराधना थी, वो पूर्वी भाग में भारत के, उत्तरी भाग में और दक्षिणी भाग में प्रचलित थी। प्रचलित माने चलन में थी, वहां पे इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे आज के डेट में हम देख सकते हैं, बंगाल है जो पूर्वी जो भारत है, उधर भी हम देवी की आराधना वगैरह देख सकते हैं। ठीक है, माँ काली की वगैरह की पूजा वहां पर बहुत जोर शोरों से की जाती है। और अक्टूबर चल रहा महीना, हम दशहरा मनाते हैं, वहां पर विजयदशमी बनती है। ठीक है, तो माँ काली की वगैरह पूजा वहां पर आराधना वगैरह की जाती है अच्छे से। ठीक है, धूमधाम से, बहुत अच्छे से। तो ये तांत्रिक पद्धति हमने देखी, ये भेद देखने को मिल रहा है, क्योंकि तांत्रिक पद्धति हमें इस समय में देखने को मिल रही है 8वीं से 18वीं में। अभी तक तांत्रिक पद्धति का उल्लेख नहीं था इससे पहले। 8वीं सदी से पहले जाओगे तो तांत्रिक पद्धति का उल्लेख नहीं देखने को मिल रहा था हमको। वेदों की बात हो रही थी, उपनिषदों की बात हो रही थी, पुराणों की बात हो रही थी, स्मृतियों की बात हो रही थी, रामायण की बात हो रही थी, महाभारत की बात हो रही थी, ये सब हमने देखा था। आगे अब, ठीक है, अब दूसरा पॉइंट क्या है? वैदिक और पौराणिक परंपरा में विषमता आ रही थी। ठीक है, विषमता क्या थी देख लेते हैं। वैदिक देवता गौण हो गए इस समय। कहने का मतलब है जो वैदिक सत्ता थी, जो वैदिक सत्ता को मानने वाले लोग थे उनके बीच में, और जो पौराणिक परंपरा में जो विश्वास करते थे, जो पुराणों को मानते थे लोग, उनमें थोड़ा सा अंतर देखने को मिल रहा है, विषमता। वो क्या देखते हैं? वैदिक देवता गौण हो गए इस समय। गौण का मतलब होता है कि वो अब उनकी बात कम होने लग गई। ठीक है, ये शब्द है हिंदी का बहुत अच्छा। तो इसका मतलब होता है महत्व कम हो जाना, खत्म नहीं हो जाना, ये अंतर याद रखना। वेदों की वैदिक देवताओं का महत्व कम हो गया था। वैदिक देवता कौन थे? इंद्र हो गए, अग्नि हो गए और सोम हो गए। अब इनकी जो पूजा पाठ थी वो कम हो गई है, खत्म नहीं हो गई है। कम हो जाना और खत्म हो जाने में अंतर होता है, कम हो गई है। और महत्व किसका बढ़ गया है? जो पौराणिक देवता हैं, जो पुराणों में जिसका जिक्र है, जैसे भगवान विष्णु का, भगवान शिव का, देवी की आराधना, इनका महत्व बढ़ गया है और आज तक इनका महत्व ज्यादा है। ठीक है, आप अपने गली मोहल्ले में आप रहते हैं, कभी देखा है भगवान इंद्र की कोई पूजा करने जा रहा हो? कोई मंदिर में जा रहा हो भगवान इंद्र के? कभी सुना है? भगवान विष्णु के मंदिर में जाते हैं लोग, भगवान शिव के मंदिर में, है ना, हनुमान के मंदिर में जा रहे हैं, कोई भगवान राम के, कृष्ण के मंदिर में जा रहे हैं। जबकि भगवान कृष्ण और जो राम है वो भगवान विष्णु के ही अवतार हैं। ठीक है, जब हमने भगवान विष्णु कहा तो वो उसी के अंदर ही आ गए हैं, भगवान राम और भगवान श्री कृष्ण। तो कहने का मतलब मेरा यहां पर यही समझाना है। ठीक है आपको। और अगला पॉइंट है, साहित्य और मूर्ति कला में निरूपण नहीं देखने को मिलता। जो वैदिक देवता हैं, जैसे मैंने बताया इंद्र, सोम, अग्नि, इनकी मूर्ति वगैरह देखी है आपने कभी मंदिरों में? भगवान इंद्र की मूर्ति हो, भगवान सोम की मूर्ति हो, कभी देखी है? तो नहीं देखने को मिलती है हमें। ठीक है, क्योंकि इनका महत्व बहुत कम हो गया है अब। और इसके बावजूद वेद जो है प्रमाणिक हैं। वैदिक देवताओं का महत्व कम हो गया है, वेदों का महत्व कम हो गया, लेकिन फिर भी वो प्रमाणिक है। प्रमाणिक माने अभी भी है एग्जिस्टेंस में, वो रहेगा एग्जिस्टेंस में, अस्तित्व में रहेगा वो। ठीक है, भले उसका महत्व कम हो गया। वेदों का पठन पाठन घरों में कहां होता है? वेद वगैरह देखने को मिलते हैं घरों में? कहीं पठन पाठन हो रहा है, पढ़ रहे हैं लोगों से, बहुत कम हो गया है वो चलन में। पुराणों का महत्व बढ़ गया है। ठीक है, ध्यान रखना। और वही कहानी उपनिषदों के साथ भी है। उपनिषदों का भी महत्व कम हो गया है। ठीक है, पढ़ने का, पठन का, उसका काम कम हो गया है, जबकि पुराणों का महत्व बढ़ गया है। वही वाली बात आ रही है। तो ये विषमता थी हमें। विषमता का मतलब होता है अंतर। तो भेद जो था, भेद का मतलब भी अंतर होता है। दो भेद थे इस समय। धार्मिक जो विश्वास बदल रहे थे, तांत्रिक पद्धति का लोकप्रियता हो पर चढ़ना, तांत्रिक पद्धति ज्यादा लोकप्रिय हो गई। दूसरा, वैदिक और पौराणिक परंपरा में विषमता आ रही थी, मैंने समझाया आपको। ठीक है, और अब आते हैं संघर्ष वाले पार्ट में। ये तो भेद हो गए, अंतर हो गए कि धार्मिक विश्वास और आचरण में क्या अंतर थे।
अब संघर्ष देख लेते हैं, संघर्ष क्या था। संघर्ष की स्थिति का मतलब है वैदिक परिपाटी के समर्थक ईश्वर की उपासना मंत्रों या यज्ञों के माध्यम से करते थे। कहने का मतलब है जो वेदों को मानता था, जो वैदिक परंपरा को मानता था, जो उसके समर्थक थे, वो कहते थे कि ईश्वर की उपासना करनी है अगर तो मंत्रों से होनी चाहिए, यज्ञों के माध्यम से होनी चाहिए। यज्ञ हो बकायदा, फिर मंत्रों का उच्चारण हो, उससे होगी ईश्वर की उपासना। उन्होंने बता दिया ये तरीका है बस करने का, वेदों के समर्थकों ने, ठीक है। और उन्होंने कहा कि तांत्रिक आराधना के समर्थक वैदिक सत्ता का विरोध करते हैं, ठीक है। और जबकि तांत्रिक पूजा जो करता है, जो तंत्र मंत्र करता है, आराधना करता है, वो जो वैदिक सत्ता है उसका विरोध करता था, ठीक है। वैदिक सत्ता वाले तांत्रिक आराधना का विरोध करते थे और तांत्रिक आराधना वालों ने वैदिक सत्ता वालों का विरोध करना शुरू कर दिया। तांत्रिक वालों ने बोला कि यह भी तरीका हो सकता है ईश्वर की पूजा करने का, देवी की पूजा करने का वगैरह। तो याद रखना, ठीक है। तो यही है इसमें, बस संघर्ष की स्थिति क्या थी और भेद क्या था, इसको थोड़ा आप जान लेना, पढ़ लेना, ठीक, ठीक है। अब आगे आते हैं, भक्ति परंपरा के दो वर्गों की चर्चा करो। अब जैसे कि हमारा टॉपिक का ही नाम है भक्ति सूफी परंपराएं, जो भक्ति जो परंपरा थी उसको भी दो वर्गों में बांटा जाता है। ये एक नंबर का क्वेश्चन आपसे आ सकता है कि भक्ति परंपरा को दो वर्गों में, कितने वर्गों में बांटा जाता है, तो दो वर्गों में बांटा जाता है, पहला क्वेश्चन। और वो दो वर्ग कौन से देख लेते हैं। सबसे पहले है सगुण, ठीक है, सगुण भक्ति परंपरा। सगुण भक्ति परंपरा, इसका मतलब क्या होता है कि सगुण भक्ति परंपरा के अंतर्गत आकार के रूप में ईश्वर की उपासना की जाती है, ठीक है, कि ईश्वर की पूजा करनी है। सगुण भक्ति वाले मानते हैं कि ईश्वर की अगर पूजा करनी है तो उसका आकार होता है, आकार बना के हम पूजा करेंगे, कि इनका मानना है कि ईश्वर का आकार होता है, आकार माने फॉर्म होती है ईश्वर की, ठीक है। जैसे भगवान विष्णु, ठीक है, ये थोड़ा सा मिट गया है यार, तो रुक जाओ एक मिनट। भगवान विष्णु की बात हो रही है यहां पर, ठीक है। जैसे भगवान विष्णु हो गए, शिव हो गए, और देवी की आराधना इन्होंने मूर्ति के रूप में की। कहने का मतलब है सगुण भक्ति परंपरा वाले ये मानते हैं कि ईश्वर की पूजा करनी है तो मूर्ति बनाकर हम पूजा करेंगे उसकी, सिंपल शब्दों में समझाऊं तो। और ये मानते हैं कि ईश्वर का आकार होता है, आकार माने उसका रूपरेखा होती है, उसका उसके बॉडी वगैरह, मतलब मूर्ति वगैरह बनाकर इन्होंने पूजा करी सगुण ने, ठीक है। और जिसमें कौन कौन आते हैं, जिसमें आ गए तुलसीदास हो गए, ठीक है, तुलसीदास हो गए। ये थोड़ा मिट रहा है यार, एक मिनट रुक जाओ। दूसरे हो गए सूरदास हो गए, ठीक है, तुलसीदास हो गए, मैं शब्द भी बोल देता हूं अगर हल्का सा मिट रहा हो तो कोई बात नहीं। तुलसीदास हो गए, इसमें सूरदास हो गए, फिर मीराबाई हो गई, ठीक है। तो इन्होंने ये सब सगुण भक्ति परंपरा में आते हैं और इनका मानना था कि ईश्वर की उपासना आकार बनाकर की जाए, उनकी मूर्ति के रूप में पूजा पाठ किया जाए, इनका मानना था, ठीक है। और दूसरा जो है भक्ति परंपरा वो है निर्गुण। ये निर्गुण जो है इनके उल्टा है सगुण के। निर्गुण वालों का मानना है कि निराकार ईश्वर की उपासना करी इन्होंने, इनका मानना था कि ईश्वर का कोई रूपरेखा नहीं हो सकती, ठीक है, ईश्वर का कोई आकार होता ही नहीं है, क्योंकि ईश्वर तो बहुत ही बड़ा है, उसका क्या आकार बनाए। मतलब जैसे जो एक मुहावरा प्रसिद्ध है, कण कण में ईश्वर है, तो वो निर्गुण भक्ति परंपरा वाले मानते हैं कि ईश्वर हर जगह है, चारों तरफ है ईश्वर। तो जब चारों तरफ ईश्वर है तो उसकी रूपरेखा कैसे बना सकते हो, उसका आकार कैसे बना सकते हो, उसे मूर्ति में कैसे ढाल सकते हो आप, ठीक है। तो याद रखना इस बारे में। निराकार ईश्वर की उपासना करी इन्होंने, निराकार माना ईश्वर को कि उसका आकार नहीं है, कोई रूपरेखा नहीं है। और ऐसा ईश्वर जिसका कोई रूप ना हो, इन्होंने माना कि उस ईश्वर का कोई रूप नहीं है, वो तो कण कण में व्याप्त है ना, जैसे कहते हैं यत्र तत्र सर्वत्र, हर जगह है वो, तो चारों तरफ है वो, तो हर व्यक्ति में है वो, तो ठीक है, हर जीव जंतु में है वो, हर जगह है। और इसमें कबीर, गुरु नानक और रैदास की बात हम कर लेंगे, ठीक है। कबीर ने भी ये बात बोली, कबीर भी निर्गुण भक्ति से आते हैं। गुरु नानक ने भी निर्गुण भक्ति परंपरा की बात करी, और रैदास या रविदास ने भी निर्गुण भक्ति परंपरा की बात करी, ठीक है। इन्होंने मूर्ति पूजा का खंडन किया। जो निर्गुण भक्ति परंपरा वाले हैं ये मूर्ति पूजा को सही नहीं मानते, ध्यान रखना, बड़ा फर्क है इन दोनों में। और सगुण जो है मूर्ति बनाकर पूजा करते हैं,